Hello dear student, today we start exercise 7.2 question number 7. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का. देखिए क्या कह रहा है, हमें इंटीग्रेशन करना है x अंडर x प्लस 2 dx का. देखो डियर स्टूडेंट, अगर हम x प्लस 2 को t मानते हैं, ठीक है, अगर हम x प्लस 2 को t मानते हैं तो x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा और t का dt हो जाएगा और 2 का 0, तो dx की जगह में dt मिल जाएगा. क्लियर. लेकिन फिर हमने इस x को भी किस में बदलना पड़ेगा, t के टर्म में बदलना पड़ेगा. यही तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर रहे हैं ना. इस x को भी हमने किसके फॉर्म में बदलना पड़ेगा, t के फॉर्म में बदलना पड़ेगा. तो देखिए, पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू t. अगर x प्लस 2 t के बराबर आ गया तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से x इक्वल्स टू ये प्लस t उधर गया, उधर जाके -2, तो t -2 हो गया. देखो, हम x को भी t मान सकते थे. अगर हम x को t मानते तो ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड ही रहता, इजी नहीं बनता. हम x को भी तो t मान सकते थे ना, तब भी तो dx बराबर dt मिल जाता. लेकिन ये फंक्शन एज इट इज बना रहता है, इसकी जगह में t आ जाता, इसकी जगह में t प्लस 2 आ जाता. होता तो यही चीज ना. आ गई ना बात में. अपने सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हमने अंडर के अंदर वाले को t माना है. क्लियर. या आप पूरे अंडर x प्लस 2 को भी t मान सकते थे, लेकिन हमने पूरे को क्यों नहीं माना, क्योंकि अंडर के अंदर सिंगल टर्म नहीं है. अगर अंडर के अंदर सिंगल टर्म होता, यानी केवल x ही x होता या 2x होता, तो मैं उसको t मान लेता, पूरा अंडर वाले पोर्शन को. अंडर हट जाता, आ गई ना बस में, अंडर हट जाता और सॉल्यूशन और आसान हो जाता. लेकिन अंडर के अंदर एक सिंगल फंक्शन नहीं है, x के साथ प्लस 2 भी है, इसलिए मैंने पूरे को t नहीं माना. ये भी ध्यान रखना. तो देखिए, x प्लस 2 को t मान के x इक्वल्स टू t माइनस 2 आ गया. डिफरेंशिएट कर दीजिए. आफ्टर डिफरेंशिएशन के बाद बच्चों x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt और 2 का कितना 0, तो dx इक्वल्स टू कितना मिल गया, dt मिल गया. नाउ ये हमने i मान रखा है, ठीक है. नाउ i इक्वल्स टू, देखिए डियर स्टूडेंट, i इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन ऐसे ही रहा. x की जगह में कितना आ गया बच्चों, x की जगह में देखिए, x की जगह में t माइनस 2, तो इस x की जगह में t माइनस 2, अंडरूट x प्लस 2 की जगह में t, तो अंडरूट t, और इस dx की जगह में dt. देखो सब t में बदल गया ना. बस अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं. इंटीग्रेशन करने से पहले ये अंडरूट t को अंदर ले जाते हैं. ये अंडरूट t का मतलब क्या है, t की पावर 1/2. तो देखिए, ये t के साथ चला गया, ये t की पावर 1 है इंटू t की पावर 1/2. ये अंडरूट t से एक साथ मल्टीप्लाई में हो गया. -2, 2 के साथ भी ये चला गया, t की पावर 1/2. क्लियर बच्चों. ये अंडरूट t अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, t के साथ भी चला गया और 2 के साथ भी चला गया, और अंडरूट t को हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं. तो देखिए बच्चों, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t की पावर, देखो 1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 -2 t की पावर 1/2 dt. अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए. x की पावर n का जो होता है, पावर में, वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1. आ गई ना बात समझ में. तो 3/2 प्लस 1, बच्चों 3/2 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा, 5/2. तो जितना वेरिएबल की पावर में आएगा, अपॉन में भी उतना ही आएगा ना. अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 5/2. 5/2 का उल्टा कर दीजिए, 2/5, तो सीधे 2/5 यहां पर लिख लीजिए. कोई डाउट. -2 ऐसे ही रहा. t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, t की पावर 1/2 प्लस 1. बच्चों 1/2 प्लस 1 कितना आता है, 3/2, तो अपॉन में भी 3/2 आ गया ना. 3/2 का उल्टा कर दीजिए, 2/3, तो इनटू कितना, 2/3 प्लस कांस्टेंट c. कैसे आया ये 2/3 और 2/5, समझ में आ गया ना. अपॉन में आएगा तो 5/2 आएगा, उसका उल्टा कर दीजिए, 2/5 आ गया. तो देखिए बच्चों, i इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, 2/5.
अब इस t की वैल्यू पुट करते हैं। t इक्वल टू कितना माना है x प्लस 2, तो t की जगह में x प्लस 2 रख दीजिए। x प्लस 2 की पावर कितना 3/2 प्लस 1 5/2 माइनस 2 2 जा 4 4/3। फिर t की जगह में हमने x प्लस 2, तो t की जगह में हमने x प्लस 2 1/2 प्लस 1 कितना 3/2, ठीक है, प्लस कितना बच्चों c। तो यही आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 8th क्वेश्चन मैंने ये देखिए बच्चों यहां पर उतार रखा है। इस क्वेश्चन को देखिए, i इक्वल्स टू कितना √x 1 + 2x स्क्वायर dx ये दे रखा है, ठीक है। डियर स्टूडेंट देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो क्या करें, इसमें तो सीधे सीधे पता चल रहा है, अंडर के अंदर वाले फंक्शन को t मानिए, ये पूरे को 1 + 2x स्क्वायर को t मानिए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है ना। मतलब अगर आप x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो वो x आएगा ना। अब x के साथ कांस्टेंट क्या आता है वो अलग बात है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन x स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसकी पावर आगे आ जाएगी और वेरिएबल की पावर में से एक कम हो जाएगा, केवल वेरिएबल x बच जाएगा और वेरिएबल हमको x ही चाहिए। तो इसको अगर हम t माने √2 के अंदर वाले फंक्शन को, तो इसकी वैल्यू भी और इसकी वैल्यू भी dt पर आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो क्या करिए, पुट 1 + 2x स्क्वायर इक्वल्स टू t। अंडर को क्यों नहीं माना, पूरे अंडर वाले फंक्शन को t क्यों नहीं माना, क्योंकि अंडर के अंदर सिंगल फंक्शन नहीं है। अगर सिंगल फंक्शन होता तो मैं मान सकता भी, ठीक है, तब हम उसको वैसे भी बना सकते थे, लेकिन सिंगल टर्म नहीं दिया है तो हमने उसको ऐसे कर लिया, ठीक है ना। 1 + 2x स्क्वायर को t मान के देखो, आफ्टर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये आपको पता है, लेकिन मैंने सॉर्ट करना आपको सिखा दिया है, तो अब आप ऐसे ही करेंगे पेपर में भी। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x स्क्वायर 2 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर का 2x, फिर दोबारा x का करोगे तो dx आएगा, x का 1 नहीं होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। क्लियर? तो 1 का 0, 2 ऐसे ही रहा, x स्क्वायर का 2x, दोबारा x का करोगे तो dx आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू t का करोगे तो dt आएगा, क्योंकि dx/dt होता ना। अब वो dt को हम वहां ले गए तो ये बन गए, ठीक है। 2 × 2x 4x dx इक्वल्स टू dt। तो देखिए बच्चों x के साथ ये 4 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा, डिवाइड में, तो x dx इक्वल्स टू dt/4। नाउ i इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, अब ये x dx एक ही बात तो है ना। अब मैं x इंटू इतना लिखूं, चाहे इतना इंटू इतना लिखूं, चाहे मैं 1 × 2 × 3 करूं, चाहे 3 × 2 × 1 करूं, आएगा तो 6 ही ना। तो वही बात है, x dx की वैल्यू कितनी मिल गई, x × dx की वैल्यू मिल गई dt/4। तो x dx की जगह में कितना रख दिया, dt/4। क्लियर? फिर कितना बचा, अंडर 1 + 2x स्क्वायर को कितना माना है, t, तो अंडर कितना, t। क्लियर? अंडर कितना बच्चों, t। अब देखिए i इक्वल्स टू, ये 4 कांस्टेंट है, कहां आ गया, बाहर, 1/4 इंटीग्रेशन अंडर t को मैं क्या लिख सकता हूं, t⁻1/2 dt लिख सकते हैं ना, t⁻1/2 dt। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करिए, i इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/4 बाहर से ही इंटीग्रेशन करिए, x की पावर n की तरह तो होगा ना इंटीग्रेशन, पावर में 8 ऐड हो जाएगा, वेरिएबल की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, और जितना वेरिएबल का पावर होगा अपॉन में भी उतना ही आएगा। कितना, t की पावर 1/2 + 1, तो अपॉन में भी कितना आएगा, 1/2 + 1, 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2। तो ऊपर जितना आया है t की पावर में जितना है, अपॉन में भी उतना ही आएगा, यानी अपॉन में भी 3/2 आएगा। तो 3/2 का उल्टा कर दीजिए, कितना आ गया, 2/3 लिख सकते हैं ना ऐसा, प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। i इक्वल्स टू 4 × 2 1 जा 2, 2 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार। तो देखिए ऊपर बचा 1, 3 2 जा 6। बच्चों t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t कितना आया है, 1 + 2x स्क्वायर, तो t की जगह में हमने 1 + 2x स्क्वायर की होल पावर 1/2 + 1, 1/2 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 3/2, तो पावर कितना, 3/2 प्लस कांस्टेंट कितना, c। तो यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर डियर स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम इसमें?
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टी की पावर 1/2 का अगर इंटीग्रेशन करोगे टी की पावर 1/2 + 1 अपॉन में भी उतना ही आएगा, यानी 1/2 + 1 करके कितना 3/2 अपॉन में भी 3/2 आएगा। तो 3/2 का उल्टा कर दीजिए 2/3 हो जाएगा। अपॉन में लिखने से बढ़िया मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं ना, अपॉन में 3/2 होगा, मल्टीप्लाई में 2/3 हो गया। क्लियर? 2 से ये कितने बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, 3 2 जा 6, तो यही आपका इसका आंसर आएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन फाइंड करना है 4x + 2 √x² + x + 1 dx का। देखो बच्चों, अब आप ये सोच रहे होंगे x² को अगर हम x² + x + 1 को अगर हम t मानेंगे तो x² का 2x आएगा, फिर x का 1 हो जाएगा, 2x + 1 आ जाएगा, और यहाँ 4x + 2 है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है ना 2 कॉमन। तो पहले यही काम करिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन 2 कॉमन निकाल दीजिए। 2 कॉमन निकाल के यहाँ 4x था, 2 कॉमन निकाल के यहाँ 2x बच गया, प्लस 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ 1 बच गया, और यहाँ कितना √x² + x + 1 बच गया। क्लियर? अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब आप क्या करिए, x² + x + 1 को t मानिए, इसके अंदर वाले को, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करके ये आ सकता है। ये इसमें देखो x की पावर कम है और इसमें x की हाईएस्ट पावर ज्यादा है, तो इस पूरे को t मान के ये निकल सकता है। ठीक है? अब देखिए क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो बच्चों कैसे करना है ना, ध्यान से समझिए। x² का करा 2x हो गया, फिर x का दोबारा करोगे dx हो गया कि नहीं हो गया, प्लस x का करोगे dx हो गया, 1 न होगे dx हो गया, 1 का 0 हो गया, इक्वल टू t का dt हो गया। ठीक है? मैं आपको एक बार लंबा बता रहा हूं, लेकिन फिर बाद में जब आपको आ जाएगा फिर आप सॉर्ट करिएगा सीधे। देखो इसमें से dx कॉमन आ रहा है, तो कितना बच गया यहाँ पर 2x + 1, और dx क्या निकाल दिया है, कॉमन निकाल दिया है। इस पूरे में से dx कॉमन निकाल दिया, तो यहां बच गया 2x प्लस यहां बच गया 1। आ गई ना बात समझ में? अब देखिए सॉर्ट कैसे करते हैं। x² का 2x करा, ठीक हो गया, x का 1 करा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि इस 1 का तो 0 हो गया। ठीक है? क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का 1 तो ना होगा, तो बाहर से dx लगा दिया। बस देखो x² का करोगे 2x होगा, इसके साथ फिर दोबारा x का करोगे dx आएगा, तो अभी dx लिखना मत, प्लस x का करोगे वैसे dx आएगा, लेकिन हमने लिख दिया 1। अब इसमें भी dx और इसमें भी dx, तो dx दोनों में से कॉमन आ गया, तो सीधे कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल जैसे x के रिस्पेक्ट में करते हैं वैसे ही करिए। x² का 2x और x का 1, तो 2x + 1, फिर पूरे x का 1 न होके dx होता है, तो dx क्या निकाल दीजिए, कॉमन निकाल दीजिए। क्लियर? ऐसे भी करोगे, ये समझ में आ गया होगा। dx कॉमन निकाल के सीधे भी कर सकते हैं, x² का 2x और x का 1 और पूरे x का कितना dx, इस x का भी dx और इस x का भी dx, तो dx आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे समझ सकते हैं, x² का 2x फिर x का dx प्लस इस x का भी dx कॉमन आ गया, तो सीधे ऐसे ही करा। तो अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना, इसका 2x हो गया, इसका 1 हो गया और पूरे x का dx हो गया, बस ये चीज निकाल देना है। क्लियर? आ गई ना बस में, ये वाला स्टेप भी समझ में आ गया होगा, सॉर्ट कैसे करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, इक्वल्स टू dt। कोई डाउट? नाउ I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2x + 1 dx, देखो इस 2x + 1 और ये dx की वैल्यू आपको दे रखी है dt, तो 2x + 1 dx की जगह में dt, √x² + x + 1 की जगह में t। तो अब इसका इंटीग्रेशन करिए, 2 देखिए t की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको। देखो बच्चों ध्यान से, 2 ऐसे ही रहा, t की पावर 1/2 का कितना होगा, t की पावर 1/2 + 1, और जितना वेरिएबल की पावर होगी पावर में आएगा उतना ही अपॉन में भी आएगा। 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2, अपॉन में भी कितना हो जाएगा, 3/2, तो 3/2 का उल्टा कर दो, कितना आ गया, 2/3 प्लस कांस्टेंट c। तो I इक्वल्स टू कितना आ गया, देखिए 2 × 2 4, 4/3। इस t की जगह में कितना रख देंगे बच्चों, x² + x + 1, तो t की जगह में x² + x + 1, तो 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2 प्लस कांस्टेंट कितना c। तो यही आपका इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। t की जगह में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और 1/2 + 1 कितना, 3/2,
ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट सी, तो 2 2 जा 4/3, तो बस यही आपका इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। क्लियर, एनी डाउट? ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं 10वें क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है x माइनस अंडर x का। देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, x माइनस अंडर x नहीं है वो बच्चों, वो क्वेश्चन है 1 माइनस 1/x माइनस अंडर x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें हम t किसको माने, अगर मैं x को t मानता हूं तो dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, और नीचे 1/t माइनस अंडर t, तो इसी फॉर्म में तो आएगा ना, फॉर्म तो यही हो गया, बस x की जगह में t हो गया, तो कैलकुलेशन में क्या आसानी होगी, नहीं होगी ना। अगर मैं x को t मानता हूं, क्या कैलकुलेशन में आसानी होगी, यही तो बन जाएगा, बस वेरिएबल बदल जाएगा, तो कैसे इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन टफ हो रहा है, तभी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी देखो ध्यान से, अंडर रूट के अंदर सिंगल टर्म है x, तो हम पूरे अंडर रूट x को t मान लेते हैं, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर एक सिंगल टर्म दे रखा है, अभी तो समझाया था, अगर सिंगल टर्म है तो पूरे को t मान लीजिए। तो क्या करते हैं, पुट स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू t, तो दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, टेकिंग स्क्वायर, ठीक है ना, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए। अंडर रूट x का स्क्वायर x हो गया और t का स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, आफ्टर डिफरेंशिएशन x का कितना हो गया, dx हो गया, 1 नहीं होता है ना, हम ऐसे ही तो लिखते हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t स्क्वायर का 2t, फिर 2 देखो t स्क्वायर का 2t हो गया और t का dt हो गया। क्लियर, तो dx इक्वल्स टू 2t dt आ गया, तो dx की वैल्यू भी मिल गई। कैसे हुआ समझ में आ गया, x का dx, t स्क्वायर का 2t और t का कितना dt। तो नाउ i इक्वल्स टू कितना, इंटीग्रेशन देखो 1 इंटू dx, यानी dx की जगह में कितना आ गया 2t dt, तो 1 इंटू dx की जगह में हमने लिख दिया 2t dt। कोई डाउट? अपॉन में देखो x की जगह में कितना आ गया t स्क्वायर, ये x की वैल्यू कितनी आ गई t स्क्वायर, तो x की जगह में हमने t स्क्वायर रख दिया, माइनस अंडर रूट x को आपने कितना मान रखा है t, तो अंडर रूट x की जगह में t रख दिया। क्लियर, अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन t dt अपॉन, नीचे में से देखो t कॉमन आ रहा है ना, t कॉमन निकाल दिया। अब 2 t थे, एक t कॉमन निकाल दिया तो एक सिंगल t बच गया, माइनस एक ही t था वो भी कॉमन निकाल दिया तो 1 बच गया, t माइनस 1। क्लियर, अब देखिए बच्चों ध्यान से, t से t कैंसिल, 2 इंटीग्रेशन देखो dt अपॉन t माइनस 1, dt अपॉन t माइनस 1 कैसे होगा बच्चों, इंटीग्रेशन पढ़ा है 1 अपॉन x dx का कितना log x पढ़ा है ना, तो बस ये भी तो वही है, बस x की जगह में t माइनस 1 है, तो dt अपॉन t माइनस 1 कितना होगा log t माइनस 1, x ना आके t माइनस 1 आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू कितना 2 ऐसे ही रहा, log t माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c। आपने क्या करना है, t की जगह में वैल्यू पुट करनी है, t की वैल्यू कितनी है अंडर रूट x, तो t की जगह में अंडर रूट x रख दिया, अंडर रूट x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट c, तो यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो कैसे करना है इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है, बस अगर अंडर रूट वाला टर्म है तो उसको t मान लिया, अंडर रूट के अगर अंदर सिंगल टर्म है, ठीक है। अगर x को मानता हूं तो क्या हो रहा है, देखिए x को मानने में 1 ऐसी रहा, x की जगह में t माइनस अंडर रूट x की जगह में t, dx की जगह में dt हो जाएगा। क्या अंतर है दोनों में, खाली वेरिएबल तो चेंज है, फंक्शन तो एज इट इज है ना, केवल वेरिएबल चेंज है, तो इंटीग्रेशन करने में क्या आसानी होगी, नहीं होगी। इंटीग्रेशन करने में आसानी हो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, अंडर रूट x को t मान के सॉल्व किया, और अंडर रूट के अंदर सिंगल टर्म था इसलिए उसको हमने मान लिया t। क्लियर, उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट 11th क्वेश्चन आपका टास्क है
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं करना कैसे। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन बनाया होगा 7th क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है, बस उसमें x के साथ मल्टीप्लाई में था √x+2 और यहाँ डिवाइड में, तो करना वही है। वहां x+2 को t माना था, यहाँ x+4 को t मानोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये +4 उधर जाके -4, t -4 और dx कितना हो गया, dt के बराबर हो गया। dx = dt आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए बच्चों, अब आपने क्या करना है, x की जगह में आपने t -4 रख देना है, ठीक है, dx की जगह में आपने dt रख देना है और x+4 की जगह में t, तो √t आएगा, तो √t को हम t⁻1/2 लिख सकते हैं। अब ये t⁻1/2 t के अपॉन में भी चला गया, ये इस तरीके से p/t⁻1/2 और -4 के अपॉन में भी ये आपका चला गया। तो अब इसको ऊपर ले जाओगे माइनस में आ जाएगा, t⁻1 × t⁻−1/2 और ये -4 t⁻−1/2। सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11th क्वेश्चन आपका टास्क है। डियर स्टूडेंट, अब रिमेनिंग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे।